वो उस रस के समुद्र के निकट पहुंच जाते हैं। लेकिन समुद्र के निकट पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समुद्र में पड़ा मोती नहीं मिलता, उसके लिए समुद्र में डूबना पड़ता है। और जो समुद्र में से डूबकर मोती लाते हैं ना, उसको मर्जिया कहते हैं, माने जो मरने के लिए तैयार हो। यही वृंदावन का वैभव है और यही इस उपासना की विचित्रता भी है कि यहां यह भी हो सकता है कि आपको बिना भजन किए, बिना साधन किए श्री जी की सहज कृपा से तत्काल तत्क्षण अनुभूति हो जाए। और यहां यह भी हो सकता है कि आप जन्म भर वृंदावन की परिक्रमा करते रहें, जन्म भर यहां सेवा करते रहे, जन्म भर यहां भजन करते रहें, और हो सकता है वो आपकी ओर दृष्टि करके भी ना देखें, लेकिन आपको शिकायत नहीं करनी है। वृंदावन में मदन टेर पे अंधे बाबा रहते थे। नाम अंधे बाबा नहीं था। प्रिया प्रीतम के भजन में, प्रिया प्रीतम की याद में इतना रोते थे कि रोते रोते दृष्टि चली गई। रोना ही उनका भजन था और कुछ नहीं आता था, कोई साधन नहीं जानते थे। बहुत जानना बुद्धि के लिए अच्छा भले हो, लेकिन हृदय के लिए अच्छा नहीं होता। और वृंदावन की उपासना हृदय से ग्राह्य होती है, बुद्धि से नहीं। केवल एक भाव था, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रटते थे, जैसा यहाँ के रसिकों का भाव रहा है। मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगा। बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डार डार कूद वृक्ष झूरन दिखाऊंगा। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन सो खाऊंगा। कोकिला करो या कीर करो जमुना के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। केवल इस रज का आश्रय, यमुना रसरानी इतनी कृपालु हैं कि अपना आश्रय लेने मात्र से, मैं तो यहाँ के रसिकों की कैसी अद्भुत भावना है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया। कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं कि जिनके चरणों की अभिलाषा मेरे मन में आई है, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा, कि मेरे महाभाग्य का परिपाक हुआ है। साधारण सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य, महाभाग्य, विलक्षण भाग्य। क्या मिल गया ऐसा आपको? भगवत प्राप्ति हो गई। अरे भगवत प्राप्ति नहीं, लब्ध राधा पदस्पृहा, प्रिया जी के चरणों को प्राप्त करने की लालसा मेरे मन में जगी है। यही मेरा परम सौभाग्य है। प्रिया जी के श्री चरण नहीं मिले हैं, उनको प्राप्त करने की लालसा मन में जग गई है, यही परम सौभाग्य है। अर्थात जिनकी लालसा हृदय में बलवती हो तो भी हृदय एक विलक्षण आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ के रसिकों ने साधन को महत्व नहीं दिया, यहाँ के रसिकों ने वृंदावन के आश्रय को महत्व दिया है। इसीलिए भजन की बात गौण रखी है, प्रथम बात रखी है। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़बो है बड़ी चूक। सिर काटो पावक जरो, डूब मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कित हो जाऊं। कृष्णदास जी तो कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए। बोले राधा माधव कभी वृंदावन छोड़ के जाएं तो जाएं, वो समर्थ हैं। प्रभु सीमा तज बाहर हुई तोहू न जाऊं, यह साची मनमानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। तो बाबा का भी बस एक वृंदावन की कुंज आश्रय थी। मदन टेर पर पड़े सुबह से लेकर शाम तक श्यामा शाम श्यामा शाम श्यामा शाम रटते थे। जीवन की शाम आ गई, लेकिन श्यामा शाम नहीं आए। अब कोई प्रश्न करे कि क्या मिल रहा है, ना यहाँ कोई मिलने आता है, ना यहाँ कोई हाल पूछने आता है। किसके लिए पड़े हो, क्यों पड़े हो? क्योंकि यहाँ पड़े रहने में भी सुख है, संसार के सुख में भी भटकाव है, और वृंदावन की गलियों में श्यामा शाम के लिए भटकने में भी सुख है।
संसार का सर्वोपरि सुख पाकर भी जीव भटकता है, और वृंदावन उसकी याद में भटक कर भी वो सुख मिलता है जो किसी को उपलब्ध नहीं होता। बस वही सुख बांधे रहता है वृंदावन के रसिकों को। तमाम प्रतिकूलताएं झेलने के बाद भी, तमाम कष्ट, तमाम पीड़ाएं झेलने के बाद भी ये भय रहता है कि वृंदावन न छूट जाए। पड़े हैं वृंदावन में, श्यामा शाम रटते हैं। जीवन की शाम आ गई, लेकिन श्यामा शाम ने सुध नहीं ली। कहना नहीं चाहिए ऐसा, विनोद की बात है। श्यामा शाम सुध न ले तो 2 घड़ी के लिए कोई वृंदावन में वास न कर सके। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हो, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है को। संसार के किसी भी तीर्थ में आप अपने पुण्य के प्रभाव से जा सकते हैं। वृंदावन का 1 घड़ी का वास आप अपने पुण्य से नहीं कर सकते, ये किसी की कृपा से मिलता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हुई। श्री कृष्ण भी कृपा करके नहीं दे सकते। क्यों? हमारे माई श्यामा जू को जाके अधीन सदाई सांवरो। लेकिन क्या होता है ना, जब किसी के साथ सहज प्रेम हो तो फिर शिकायत सुनना भी मीठा लगता है। प्रेम में दी तो गाली भी भली लगती है, नीकी लगती है। वो प्रेम भरी गालियां सुनने के लिए ही तो श्री कृष्ण सकल लोक चूड़ामणि होते हुए भी शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटें पे ध्यान न पावें, और ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच न जावें। केवल उस प्रेम भरी गाली का रस लेने के लिए बाबा अपने मन ही मन किसी कुंज के कोने में पड़े अयाची वृत्ति से रहते थे। कोई आकर कुछ दे जाता तो पा लेते, नहीं तो श्यामा शाम जिनके जीवन का आधार हैं, बस श्यामा शाम रटते पड़े हैं। खैर, एक साधारण व्यक्ति के द्वार पर भी कोई जाकर पड़ जाए तो वो व्यक्ति पूछता है कि तुमको क्या कष्ट है। और हमारी प्रिया जी तो मृदुता दयालुता की राशि हैं। कारुण्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, सांद्र कृपा के सिंधु हैं। श्री कृष्ण जो कृपा करते हैं उसमें बाधा भी आ जाती है, आती है। गोपियों पर कितनी कृपा की, महारास रस वर्षण करने के लिए उनको बुलाया है। जने क्या सूझा, अंतर ध्यान हो गए। पर हमारी प्रिया जी जब कृपा करती है तो है कि श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि, अगाध अबाध ये कृपा का सिंधु बहता है। सौभाग्य सूर्य उदय हुआ बाबा का, और श्यामा शाम संध्या समय वन विहार करते करते और मदन टेर की ओर से आने के लिए देखा। सघन कुंज के भीतर वृंदावन का स्वरूप अब वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वृंदावन के उस स्वरूप के आस्वादन का अधिकारी नहीं रहा। आज से 20-50 साल पहले भी जिन लोगों ने वृंदावन का दर्शन किया है, हम लोग ने तो नहीं देखा, वो बताते हैं कि कैसा वृंदावन का वैभव था। हमारे महाराज जी मुझे कई बार सुनाते हैं कि वृंदावन की परिक्रमा करने जाते थे तो रायबेल, चमेली, मालती कैसे महकता था पूरा वृंदावन। वृंदावन की शोभा देख देख कर हृदय अघाता नहीं था। वहीं मदन टेर की किसी सघन कुंज में पड़े श्यामा शाम रट रहे थे, सुबक रहे थे। 70 वर्ष जीवन के व्यतीत हो गए यही श्यामा शाम रटते, लेकिन मन में शिकायत नहीं है। जैसे एक बार मीरा जी से किसी ने पूछा, उनकी किसी निकटवर्तिनी दासी ने, कि भाई साहब आप इनसे इतनी बात करती हो। मीरा जी अपने गिरधर लाल से परस्पर प्रेमालाप किया करती थी। बोली आप इनसे इतनी बात करती हो, इनसे जाने कैसे कैसे प्रश्न पूछती हो, ये तो आपकी कभी किसी बात का उत्तर नहीं देते। आप बोलती चली जाती और ये मौन खड़े रहते। तो मीरा जी ने कहा कि अभी मैं इस योग्य नहीं हुई शायद कि ये मेरी किसी बात का उत्तर दें, पर तुझसे एक बात कहूं सखी, इनसे बात करते करते योग्य हो जाऊंगी। किसी दिन मेरी बात इनके कान में पड़ जाएगी, मेरा प्रश्न इनके हृदय को स्पर्श कर जाएगा और ये उत्तर दे देंगे। कभी उत्तर देंगे इसी आशा में नित्य इनसे बात करती हूँ, कभी उनकी कृपा हो जाएगी।
जैसे कबीर कहते हैं, हरिसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। एक बात का निश्चय रखना, भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। जिसने यहाँ इनका आश्रय लिया है उसे आज नहीं तो कल वस्तु तो अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन आश्रय आग्रह रहित चित्त से लिया जाए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। बाबा के हृदय में शिकायत नहीं है, पड़े हैं। श्यामा शाम संध्या का समय था, वन विहार करते आ निकले। प्रिया जी के कान में वो बाबा के सुवकने की और वो श्यामा शाम रटने की ध्वनि पड़ गई। प्रिया जी ने कहा, प्यारे यहाँ कोई रोए रहे हो। ठाकुर जी ने लता हटा कर देखा तो बाबा रो रहे थे। रोते रोते दृष्टि चली गई, सूखा शरीर, दिख रहा था कि बाबा का जीवन कैसा रहा होगा। अच्छा, कोई रोए तो हमारी प्रिया जी को सुहाता नहीं, क्योंकि प्रिया जी का भाव क्या है? फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाई। ठाकुर जी का स्वभाव अलग है। जो अकेले श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो तो बेचारे जीवन भर रोते हैं, हालांकि उस रोने में भी सुख है। कृष्ण भक्त कहते हैं, बोले जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर। बोले तुम देते क्या हो? तुम्हारी प्रसन्नता से, तुम्हारे प्रसाद से क्या मिलता है? रोना, धोना, सिसकना और आहों की जागी। पर हमारी प्रिया जी का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो किसी की आंख में अश्रु नहीं दे सकती, इसीलिए दयालुता की राशि है, कारुण्य सिंधु है। तो प्रिया जी ने कहा, प्यारे तुम तो जानो ही हो कि कोई रोता मोए सुहावे नहीं। तुमने क्या है, बाबा जाए हंसाए दो। ठाकुर जी गए, प्रिया जी की आज्ञा हो गई। बोले बाबा क्यों रो रहे? बाबा ने सोचा कि वन विहार करता कोई ग्वारिया होगा, अपनी गैया चराता होगा, तो बाबा के भजन में विघ्न ना हो जाए। बाबा ने इस भय से कहा, बोले कछु कोई बात ना है लाला, तू जाए यहाँ पे। तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा भूख लगी है, कछु खाएबे के ताई लाए दूं? तो बाबा ने कहा, तो सुनाई ना दियो, मैंने कहा कोई बात ना है, तू जाए यहाँ पे। और ठाकुर जी को आज्ञा हुई है कि प्यारे आए बाबा जाए के हंसाओ, और बाबा तो हंसे ही ना है। ठाकुर जी ने 2-3 बार पूछा तो बाबा खींच गए। 2-3 बार पूछा, खींच गए, लेकिन मन को वाणी बड़ी प्रिय लग रही है, वाणी में बड़ी मिठास है। मन कह रहा है कि ये वाणी आती रहे, लेकिन मन के किसी कोने में ये भय कि कहीं भजन से व्यतिक्रम ना हो जाए। बाबा के निकट एक छड़ी रखी थी, बाबा ने उठाई। बाबा ने कहा, अब जाएगो या देऊं तो एक छड़ी? इतने में प्रिया जी आई, बोली प्यारे तुम पे बाबा जी ना हंसे को, लाओ मैं हंसाऊं। और ऐसा कहकर प्रिया जी ने यह भी कह दिया कि तुम जिस पर कृपा करो वो कहां हंसता है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। रसिक कहते हैं ना, कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देऊ छटाक नहीं, सर्वस्व का हरण करता हूं। और 3 लोक में डंका पीटते हैं ठाकुर जी की, मैं जिसके जीवन में आता हूं उसके सर्वस्व का हरण कर लेता हूं, उसके पास कुछ नहीं छोड़ता, उसको कहीं का नहीं छोड़ता, किसी के योग्य नहीं छोड़ता। कल्याण पुजारी तो कहते हैं, सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। इनकी दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए, ये किसी को अंगीकार कर ले, फिर कोई मंत्र नहीं चलता, फिर कोई काम नहीं आता। मैं देखता हूं, ये तो अब बिहारी जी के मंदिर में थोड़ी रोशनी हो गई, पहले तो अंधेरे में दूर से खड़े बिहारी जी के बस 2 मोटे मोटे नैन दिखते थे और घंटों लोग खड़े हैं। जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से, खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता। कुछ तो है कि यहाँ के रोने में भी सुख है। पर प्रिया जी ने कहा, प्यारे तुम पे कोई कैसे हंसे, वो तुम पे ये बाबा जी ना हंस रहो, मैं आए हंसाऊं जाके। प्रिया जी ने निकट जाकर कहा, बोले बाबा तेरी भूख हो गई है या हमारे हंस रहो? बाबा को हंसी आ गई। बोले लाली तू तो बड़ी भोरी है, बाबा जी इनकी कोई बहू होवे का, मेरी बहू कहाँ है? तो बोले फिर बाबा जी क्यों रो रहे हो, तेरे कोई अपनों ना है?
और प्रिया जी की वो वाणी जैसे कर्ण कुहर से हृदय में जा रही थी, बाबा को ऐसे लगा जैसे मेरे जन्म जन्मांतर का बंधन कट रहा हो, जैसे बाबा जीते जीवन मुक्त हो रहे हों, जैसे जन्म जन्मांतरों का जो अंधकार जीव को बांधे रखता है विषय के रस से, विषय के सुख से, वो छट रहा हो, वो हट रहा हो। बाबा को भले दिख नहीं रहा था, भले सूझ नहीं रहा था, लेकिन भीतर कोई अद्भुत प्रकाश था जो प्रिया जी के एक एक शब्द के साथ बाबा के हृदय में, बाबा के रोम रोम में रस घोल रहा था। बाबा का हृदय भीग गया, कंठ स्वर गदगद हो गया। बोले लाली अपने तो मेरे हैं,